सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में, जिसमें हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है अभिक्रिया की कोटि और उनकी आणविकता। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, कोटि और आणविकता में अंतर। ठीक है, हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपको पता है आने वाले हैं। एग्जाम जस्ट आने वाला है, तो इतना टाइम नहीं है कि हम सारी की सारी चीजें पढ़ के चलें। तो आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है, और जो नए हो वो भी एक बार इस चैनल को ओपन करके देख लीजिए कि आप बहुत सारे टॉपिक्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता से, कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। बड़ा आसान है। देखो, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा, मान लो H2 है, Cl2 है, इन दोनों की अभिक्रिया मैंने कराई, 10वीं की अभिक्रिया है, और 2HCl मेरे पास बन गया। ठीक है, ये पूरी एक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में किस किसने भाग ले रखा, अभी कौन कौन अभिकारक है इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। एक तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इसके अंदर, अणु है, और एक क्लोरीन गैस का अणु है। ठीक है, तो टोटल कितने अणु इसमें भाग ले रहे, टोटल कितने अभिकारक इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं जी, 2 अभिकारक भाग ले रहे, एक हाइड्रोजन भाग ले रहा और एक क्लोरीन भाग ले रहा। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता यही होती है भाई, 2, मतलब इसी अभिक्रिया के हिसाब से 2। कहने का मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल में 1 और 1 दो अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, इसकी आणविकता हो जाएगी 2, इसकी आणविकता हो जाएगी 2। बढ़िया, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, मानिए आपकी रिएक्शन है C12H22O11 प्लस में जल के साथ इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं। जब पूरी अभिक्रिया होगी तो ये सुक्रोज है, ये सुक्रोज है। ठीक है, मैं सुक्रोज का जल अपघटन करा रहा हूं, सुक्रोज का जल अपघटन करा रहा किसी अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, कोई भी अम्ल होगा यहाँ पे, तो सुक्रोज का जब जल अपघटन कराया जाता है तो वो ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, लेकिन हमें रिएक्शन से मतलब नहीं है कि क्या बन रहा क्या नहीं। इस अभिक्रिया में भी सिर्फ अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे, एक तो सुक्रोज और एक पानी, एक सुक्रोज और एक पानी। तो यहां पे भी आणविकता कितनी हो गई, इसका मतलब आणविकता है, यहां पे भी आणविकता कितनी हो गई 2, यहां पे भी आणविकता हो गई 2। अच्छी बात है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये आ रहा है क्या। ठीक है, आ रहा है, बढ़िया। यहां पे भी आणविकता हो गई 2। अभी आणविकता तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सर अभिक्रिया की कोटि क्या है। देखो, कोटि भी यहीं पर समझने का प्रयास करियो। आपने अभिक्रिया की आणविकता पढ़ ली, अब है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से वे अभिकारक अणु जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हो। सर व्हाट डू यू मीन बाय दर? दर मैं बताऊंगा, जस्ट अभी भी एक बार मेरी थ्योरी सुन लो मैं क्या बोल रहा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में से उन अभिकारक अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हो, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अगली थ्योरी, बढ़िया। अभी देखो, एक छोटी सी चीज में ट्रिक आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी अभिक्रिया की कोटि कैसे पता कर सकते हैं। एक ट्रिक, वैसे ये पता चलता है लैब में, लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल करके देखा जाता है कि इसकी कोटि कितनी है, वो आप वैसे नहीं बता सकते। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा फिर भी, कि जो गैस होते हैं ना, गैस के अणु और जो पानी होता है, वो अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेते। फिर से मेरी बात को सुनो, गैस के जो अणु होते हैं और जो पानी होता है वो अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेते। ठीक है सर, यहाँ पर आणविकता की 2 थी क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल ने भाग ले रखा, लेकिन अब मुझे अभिक्रिया की कोटि निकालनी। हाइड्रोजन तो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और सर आपने तो बोला कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसमें गैस भाग नहीं लेती, तो नहीं लेती, बिल्कुल सही बात है। तो भैया जब इसमें दोनों के दोनों ये गैस हैं तो ये कोटि में तो भाग नहीं लेने के,
तो मतलब ये दोनों के दोनों हमारे पास अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर रहे। सर दर क्या है? दर मतलब कि अभिक्रिया की स्पीड कितनी हो रही है, कितने मिनट में पर सेकंड के हिसाब से हो रही है कि 50% एक घंटे में होगी, 10% 15 मिनट में होगी, उसको उसे दर बोलते हैं। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी कि भैया कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसी तरीके से अभिक्रिया की दर होती है कि भैया दर 50% कितने टाइम में खर्च हो रही, वो दर हो गई सब। ठीक है, बढ़िया। अब गैस के मॉलिक्यूल तो कोटि में भाग नहीं लेते, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी जी 0। सर जीरो क्यों? जीरो क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों में से एक भी अणु अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर रहा। दोनों गैस हैं, दोनों के दोनों गैस है। ये हाइड्रोजन गैस, ये क्लोरीन गैस। आसान एकदम, मक्खन, बहुत बढ़िया। अभी देखो जरा इसे, भाई ये तो गैस नहीं है, ये तो चीनी है, सुक्रोज चीनी है, और ये पानी है। ओ सर आपने तो ये भी बताया कि पानी भी भाग नहीं लेते। जी बिल्कुल, पानी भी अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेते। तो पानी भी नहीं लेता, तो मतलब ये भी खत्म हो गया। तो क्या बचा सर? एक, सुक्रोज। केवल सुक्रोज है यहाँ पे, और सुक्रोज के अणु कितने हैं? एक है। तो वे अभिकारक अणु जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हो, और पानी उसमें नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बच रहा है, सुक्रोज। और सुक्रोज के कितने अणु हैं? एक अणु है। तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी एक, इसकी कोटि हो जाएगी एक। उम्मीद है बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखियो। गैस के अणु अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेते, लेकिन आणविकता में तो सब लेंगे भाई। जितने मेरे पास अभिकारक अणु होंगे टोटल, वो सब अभिक्रिया की आणविकता कहलाएंगे। ठीक है, और कोटि कौन होंगे? जो वे अभिकारक अणु जो सिर्फ अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहे होंगे। मतलब मान लो कि पहला अभिक्रिया अगर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मिनट में 10% हो रही थी, तो हमने उसमें कुछ ऐसी चीज ऐड कर दी जिसने उसकी दर को प्रभावित कर दिया, उसकी दर को बदल दिया। ये हो सकता है दर को बढ़ा दिया हो कि भैया अब अभिक्रिया जो है वो 50% सिर्फ 2 मिनट में हो रही, तो दर बढ़ गई, इसे बोलते हैं अपन दर को। ठीक है ना, स्पीड बढ़ गई। उतार लिया, बढ़िया। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर का। भाई ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अब इनके अंतर की बात करेंगे कि अंतर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @CAM by शिवम। आप बिना स्पेस के से डाल लोगे, ये जो पूरी स्लाइड मैंने यहाँ पे पढ़ाई है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, बाकी आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बात नहीं। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पेपर भी डाल रहे हैं प्रीवियस ईयर के, कल से डलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ज्वाइन करके देख सकते हो। चलिए, अभिक्रिया की कोटि आणविकता एक साइड हमने लिख ली, अभिक्रिया की कोटि एक साइड हमने लिख ली। ठीक है, पहला अंतर तो आप डायरेक्ट वही डेफिनेशन वाला लिख सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं में से उन अभिकारक अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हो, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ये, तो आप अपने आप लिख लेना। मैं नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं कि नंबर 2 अंतर क्या होगा। पहले तो आपको पता चली गया, मैंने बोल दिया। ठीक है, दूसरा अंतर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि हम सीधे सीधे अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं कि इसमें कितनी आणविकता है, अभिक्रिया की कितनी आणविकता होगी। कि भाई अगर दो अणु भाग ले रहे अभिकारक के, तो आणविकता 2 हो जाएगी। लेकिन मैंने कोटि में क्या बताया? कोटि में हमें लैब में जाके पता चलेगा, प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा। हालांकि मैंने एक आपको छोटी सी ट्रिक बता दी, लेकिन वो सारी जगह भी वो भी काम नहीं करेगी, लेकिन आपके 12th तक के बेस तक आराम से काम करेगी। वो टेंशन नहीं लेने का, आराम 12th तक कर अपन काम करेगी वो। आणविकता आपको कैसे पता चलेगी? ये एक प्रयोगात्मक मान है, यानी कि आपको लैब में प्रयोग करके देखना पड़ेगा, और ये एक सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल मान है, इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा अंतर क्या हो गया? यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान है। इसमें हम क्या लिखेंगे? यह एक प्रयोगात्मक मान है, यह एक प्रयोगात्मक, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, मैं बोल रहा हूं भाई, लिख लेना। ठीक है, प्रयोगात्मक मान है, बढ़िया सर। 2 अंतर हो गए सर। तीसरा अंतर देखो, ये बताओ भाई, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कम से कम 1 या 2 अभिकारक तो होंगे ही होंगे भाई। अभिक्रिया में जो इधर भाग ले रहे होंगे, जो अभिक्रिया को कर रहे होंगे, कम से कम 1 या 2 तो होंगे ना, बढ़िया। और उन्हीं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता बोलते हैं। तो मतलब 0 तो हो ही नहीं सकते, अभिक्रिया की आणविकता फिर 0 नहीं हो सकती।
बिल्कुल सर, भाई एक दो तो भाग ले ही रहे होंगे कम से कम, तो अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हमने देखा था अभी जस्ट एक एग्जांपल देखा था गैस वाला, उसमें तो कोटि शून्य आ रही थी, तो कोटि शून्य हो सकती है, ठीक है, बढ़िया। कोटि शून्य हो सकती है। एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि लो भैया एग्जाम्पल भी देख लो। H2 प्लस Cl2 दोनों की दोनों गैस हैं, तो 2HCl में ये परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया सर। चौथा एग्जाम्पल देखो, इसका मान हमारे पास कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता। भिन्नात्मक मतलब 1/2, 5/2 समथिंग, ये ऐसा मान नहीं होता भैया। तो एक अणु भाग लेंगे या दो अणु भाग लेंगे, तीन, ये कि पूरा का पूरा एक नंबर भाग लेगा अभिक्रिया में, आधा आधा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका मान भिन्नात्मक नहीं होता, इसका मान भिन्नात्मक नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है। इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है। नंबर 4, कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है। उम्मीद है इस सभी को दिख रहा होगा, ये कैमरे में आ गया हो, भिन्नात्मक, होप सो आ गया हो, ठीक है। बाकी मैंने बोल दिया था, कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है, इसका मान यानी कि जो आणविकता है उसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको चारों के चारों ये जो अंतर है ये भी बड़े आसान लगे होंगे। ऑलरेडी मैं आपको ये बोल चुका था इनके थ्योरी में ही। अब आप किसी भी अभिक्रिया को देखकर ये भी बता सकते हो कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, गैस के अणु और जो हमारे पास पानी है, पानी के जो अणु होंगे वो कोटि में भाग नहीं लेने के। अगर ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि पहचानिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो वो भी आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, छोटा सा लेक्चर था। प्लीज चेक करके देखना एक बार चैनल, आपको ऐसे ही आनंद आया होगा अनदर लेक्चर में भी, जो मैंने इसमें ऑलरेडी डाल चुका हूं कि भैया ग्लूकोज में कैसे 5 OH समूह सिद्ध करेंगे। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है ना। ग्लूकोज की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं क्या हैं, या कोलिगेटिव जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, परासरण की क्रिया, उन पर न्यूमेरिकल्स, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से। दूसरा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। मैं भी इसी आपके सपोर्ट को देखते हुए थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता हूँ। रात के समय में मैं लेक्चर को शूट कर रहा हूँ और कई बार तो भाई ये लाइट भाग जाती है ना उस वजह से फिर रुक जाते हैं काम को। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।